कई बार ऐसा हम देखते हैं कि महिलाओं के पेट में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, लेकिन महिलाएं कई बार ऐसा होता है कि डरती हैं कि सर्जरी से या फिर चीरफाड़ से। आज हम ये जानेंगे और बात करेंगे इसी पे, क्या बिना चीरफाड़ के, बिना किसी सर्जरी के, क्या ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती है लेप्रोस्कोपिक से, और ये कितना करना सही है उनके शरीर के लिए। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी राज। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपसे जानना चाहूँगी, चीरफाड़ की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं सभी डरते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी महिलाओं के पेट में अगर फाइब्रॉइड हो जाए, सिस्ट हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए अलग, अगर वो नहीं चाहते कि चीरफाड़ किया जाए या सर्जरी किया जाए, तो क्या लेप्रोस्कोपिक करना सही है और कितना ये सक्सेसफुल होता है? सो बेसिकली एक तो बात है कि लैप्रोस्कोपी भी एक सर्जरी है। तो सर्जरी तो हो रही है, बट उसको करने का तरीका अलग है। ओपन सर्जरी यानी जब पेट में हम लोग पूरा चीरा, बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं, तो उसको हम लोग ओपन सर्जरी कहते हैं। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन वाली सर्जरी, या कॉमन लैंग्वेज में जो आप लोग लेज़र वाली सर्जरी कहते हैं, उसमें बहुत छोटे चीरे लगते हैं। सर्जरी पूरी होती है। इट इज़ अ सर्जरी, इट हैज़ इट्स ओन रिस्क एंड बेनिफिट। लेकिन चीरा जो होता है पेट के ऊपर बहुत कम लगता है। जस्ट नाभि के पास एक छोटा सा चीरा लगता है, और एक दो वेरी स्मॉल, मतलब 5 मिलीमीटर के चीरे साइड्स में लगते हैं। उसके थ्रू हम लोग दूरबीन यानी कैमरा डाल के एक अंदर का देखते हुए ऑपरेशन करते हैं। और जो बच्चेदानी है, या सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, यूट्रस में कोई और दिक्कत है, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, कई बार उसके लिए भी हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं, देखने के लिए कि ट्यूब खुली हुई है या नहीं खुली हुई है। इन सब कारणों से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, और ये बहुत अच्छा माध्यम है सर्जरी करने का, क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे हैं। और साथ ही अगर इसके एक्सपेंस की बात करें, तो जो नॉर्मल अगर हम सर्जरी की बात करते हैं जिसमें जी। चीरफाड़ होता है, और एक तरफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो दोनों के एक्सपेंसेस में क्या कुछ अंतर है? सो ऑफ हैंड जब आप शुरू शुरू में सुनते हैं तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी थोड़ी सी महंगी होती है ओपन सर्जरी से, बट ओवरऑल की, क्योंकि आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है, एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट कम होती है ओपन सर्जरी के रिस्पेक्ट में, तो ओवरऑल बहुत कम डिफरेंस रह जाता है। हॉस्पिटल स्टे कम होता है। आप जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हम लोग विद इन अ डे और टू हम लोग छुट्टी कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट की छुट्टी की जा सकती है हॉस्पिटल से। ओपन सर्जरी में कम से कम 2 से 3 दिन तो रखना ही पड़ जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी रखना पड़ जाता है पेशेंट को। तो ओवरऑल कॉस्ट लगभग सिमिलर आता है, थोड़ा सा हाइयर होता है लैप्रोस्कोपी में, बट जो फ़ायदे हैं उसके हिसाब से वो इट्स नॉट, मतलब ज़्यादा नहीं है। और साथ ही वहीं अगर गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें, तो क्या उन पे ऐसे जनरली कहा जाता है कि लेप्रोस्कोपी करना सही नहीं होता है? मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई ऐसी भी स्थिति आती है जिसमें उन पे भी है जो लेप्रोस्कोपी किया जाता है? सो गर्भवती महिलाओं पे भी उन अगर कुछ कंडीशंस होती हैं जब उनको भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं कि किसी तरह की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े, बट कई बार कोई बड़ा सिस्ट हो गया है जो घूम गया है, उसमें दर्द हो रहा है, या अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कई बार बहुत सारी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी में भी आपको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उसमें भी सेफ़ है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड सर्जन है तो आप प्रेगनेंसी में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से सिस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। तो वहीं अगर हम कोई नवजात बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, तो क्या उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है उनके शरीर के अंदर, तो क्या जी, उन पे लेप्रोस्कोपी किया जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल किया जाता है, बच्चों में होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अभी ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी के लिए यूज़ होती है, लंग्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? सो इट इज़ एंडोस्कोपी कहते हैं हम लोग, लैप्रोस्कोपी बेसिकली पेट के लिए वर्ड यूज़ होता है, बट जो दूरबीन वाली सर्जरी होती है वो बहुत कॉमनली और डे बाय डे उसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फ़ायदे, रिकवरी में पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है इससे। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, अगले दिन पेशेंट आराम से उठ के चल फिर रहा होता है, तो इस तरह के फ़ायदे, रिकवरी बिकम्स वेरी सिंपल फॉर द पेशेंट, बहुत अच्छा रिकवरी होता है इसमें पेशेंट का। वहीं अगर एक टॉपिक हम लोग जी, प्रेगनेंसी की अगर बात करें, तो क्या उसमें भी ये इससे किया जा बिल्कुल, सकता है लेप्रोस्कोपी से? बिल्कुल किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपी से एक टॉपिक किया जा सकता है। अगर नहीं लैप्रोस्कोपी की सुविधा है आपके पास तो ओपन सर्जरी कीजिए, क्योंकि एक टॉपिक इमरजेंसी है। लैप्रोस्कोपी की तलाश में आप घूमते नहीं रह सकते हैं, बट अगर अवेलेबल है, अगर सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, तो लैप्रोस्कोपी बेस्ट ऑप्शन है एक टॉपिक के लिए।
है।